आज हम आपको मोमेंट ऑफ फोर्स बताने जा रहे हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क। जब किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास पोजीशन पर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी लीनियर मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है। लेकिन जब सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी दूसरे पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। तो जिस फोर्स से कोई बॉडी रोटेट करने लगता है, दिस टाइप ऑफ फोर्स नोन एज मोमेंट ऑफ फोर्स। बॉडी है और ये इसका रोटेशनल एक्सिस, यहाँ फोर्स लगा रहे हैं। ये डिस्टेंस r डिस्टेंस है और ये एंगल सपोज थीटा, ये एक एक्सिस हो जाएगा। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज दिस पॉइंट इज O एंड दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज P। ये एंगल थीटा होगा, ये फोर्स का डायरेक्शन है। और OA परपेंडिकुलर डिस्टेंस, OA इक्वल टू D, तो D इक्वल टू R sin थीटा, D इक्वल टू torque is directly proportional to R, torque also directly proportional to F, torque RF sin थीटा। और इस साइन को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट अटैच लगता है, K RF sin थीटा। तो टाउ इक्वल टू RF sin थीटा। टॉर्क इज ए एक्सियल वेक्टर्स, इसका जो डायरेक्शन होगा वो R और F से जो प्लेन बनता है इसके जस्ट परपेंडिकुलर। तो ये इसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, K की वैल्यू 1 होती है तो टॉर्क इक्वल टू RF sin थीटा। एन अटैक इसको वेक्टर फॉर्म में टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F, ये लिख सकते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऐसे लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रोटेशनल मोशन, according to second law of rotational motion, torque produces acceleration. Acceleration alpha is directly, angular acceleration alpha is directly proportional to torque, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं torque also proportional to alpha। तो torque equal to I alpha, where I is moment of inertia,
moment of inertia, and alpha is angular acceleration. Alpha is angular acceleration. Acceleration. I is moment of inertia, so I equal to torque upon alpha, ऐसे लिख सकते हैं। moment of inertia, moment of inertia, लीनियर मोशन में जो इनर्शिया किसी बॉडी का, जो इनर्शिया लीनियर मोशन में रोल प्ले करता है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का वही रोल प्ले करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन I इक्वल टू टॉर्क अपॉन अल्फा। ये कोई बॉडी है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, इसका ये डिस्टेंस r, ये रोटेशनल एक्सिस है, इसका मास, तो फोर्स इधर ऐसे लगता है, ये एंगल सपोज थीटा, तो F के दो कंपोनेंट होते हैं, F साइन थीटा। तो F साइन थीटा टेंजेंशियल फोर्स, ये इसको इस बॉडी को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराता, टॉर्क प्रोड्यूस होता। तो I इक्वल टू टॉर्क RF साइन थीटा अपॉन अल्फा। अल्फा और लीनियर एक्सीलरेशन के बीच में रिलेशन होता है, A इक्वल टू R अल्फा, अल्फा इक्वल टू A बाई R, A बाई R, ये हो जाएगा। और लीनियर एक्सीलरेशन इसमें क्या है, लीनियर एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल टू A साइन थीटा अपॉन R। ये जो A का एक्सीलरेशन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, वो इसे रोटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो I इक्वल टू आर एफ साइन थीटा अपॉन A साइन थीटा अपॉन R, ये इसे कट जाएगा, ये हो जाएगा R एम ए अपॉन R स्क्वायर अपॉन A इक्वल टू I इक्वल टू MR स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू MR स्क्वायर is a derived formula, not the formula for definition, not main formula. Torque and alpha angular acceleration are axial vectors, and moment of inertia
is a combination of is a tensor quantity. Moment of inertia is a tensor quantity. SI unit of moment of inertia is kilogram meter square. Moment of inertia of a one body mi of one particle. एक पार्टिकल है वो ऐसे r डिस्टेंस, इसका मास m, वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल I इक्वल टू mr स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. Moment of inertia of two particle system, moment of inertia of two particle system, ये रोटेशनल एक्सिस और इसमें दो पार्टिकल, सपोज one particle is here, m1 mass and distance is r1, second particle m2 mass, distance r2. ये इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, I2 इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर, I इक्वल टू I1 प्लस I2. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ये ऐसे लिख सकते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर n पार्टिकल सिस्टम, n पार्टिकल सिस्टम ऑफ n पार्टिकल सिस्टम, इसमें I इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस s1 mn rn स्क्वायर. इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं I इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to m mi ri स्क्वायर. ऐसे अब नेक्स्ट टाइम हम मोमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और डिफरेंट बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे.